वेलकम बैक इन दिस सेशन एमएससी थर्ड सेमेस्टर। हम लोगों ने पिछले क्लास में हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और एरा के ऊपर डिस्कस किया था, जिससे कंसर्न जो टेक्स्ट मैटर्स था वो हमने आपको व्हाट्सएप कर रखा है, आपने उसको देख लिया। इस सेशन में हम लोग यूनिट फर्स्ट के जो थर्ड चैप्टर है, जिसको हम कह रहे थे डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स इन वाटर, सॉइल एंड एयर, इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, इन्वायरमेंट में माइक्रोब्स पाए जा रहे हैं एवरीवेयर। एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल में माइक्रोब्स का हैबिटेट है, और इस हैबिटेट जो कि एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में बेसिकली देखने को जो मिलता है वो है वाटर, सॉइल और एयर। ये तीन जगहों पे बेसिकली पाया जाता है। ये माइक्रोब्स जो कि वाटर और सॉइल कंसर्निंग अधिक मात्रा में, वाटर ऐसे भी इज नोन एज द एलिक्सिर ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि बगैर जल का जो है जीवन संभव नहीं है, हर किसी को जल चाहिए। तो ऐसे में जल की अधिक मात्रा होने के कारण क्या ये भी तुमने देखा होगा कि जब लाइफ ओरिजिनेट किया तो उसके लिए सबसे पहले जो एसेंशियल एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहिए थी वो था वाटर। आज भी वाटर के बगैर न तो माइक्रोब जिंदा रह सकते हैं और ना ही मैक्रोब। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं माइक्रोब्स के, जिस माइक्रोब्स में जो माइक्रोब का क्लासिफाइड फॉर्म है यहाँ, वो है कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ये सभी पाए जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये तमाम तरह के जो प्रोटोजोन्स हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है या फिर एल्गी है, ये सभी पाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं। कहाँ पे? आइदर इन द वाटर और इन द सॉइल। हम लोग यही बात यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि वाटर में या सॉइल में जहाँ पर पाए जा रहे हैं, इनके कंटेंट या कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन एवरीवेयर एक्सेप्ट इन फायर। सो कॉल्ड कि फायर को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पे जहाँ ये पाए जा रहे हैं वो है वाटर, सॉइल और एयर। अब देखो, सबसे पहली बात ये है कि वाटर में माइक्रोफ्लोरा का, ये वाटर में माइक्रोफ्लोरा का जो फॉर्म है वो क्या है? अब देखो, वाटर एक्चुअली देखा जाए तो चार तरह के फॉर्म है ना, 4 डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जा रहे हैं। वो क्या है? एटमॉस्फेरिक वाटर, सरफेस वाटर, स्टोर्ड वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। ये चार ऐसे जगह है, ये सभी जगहों पे बैक्टीरिया के फॉर्म्स या माइक्रोबियल फॉर्म्स जो है वो पाए जा रहे हैं। सबसे पहले बात अगर हम करें इस वाटर के फॉर्म में, जहाँ पर फ्रेश वाटर पाए जा रहे हैं, तो फ्रेश वाटर पाए कहाँ जा रहे हैं? पॉन्ड, लेक और रिवर्स। ये तीन जगहों में पाए जा रहे हैं जहाँ पर बेसिकली जो बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं वो क्या है? बैसिलस है, मोनोकोकस है, स्यूडोमोनाज है और फ्लैबोबैक्टीरियम। ये कहाँ है? फ्रेश वाटर में। तो फ्रेश वाटर के बैक्टीरिया इस आधार पे देख रहे हैं हम लोग, इस ग्रुप में पाए जा रहे हैं। अब फ्रेश वाटर से अलग हटते हैं, वाटर का वो फॉर्म जो कि पॉल्यूटेड है ऑलरेडी। ऐसे वो पॉल्यूटेड वाटर के फॉर्म मिल रहे हैं हमें सीवेज के केसेस में, और सीवेज में हम देख रहे हैं तो सीवेज में पाए जाने वाले बैक्टीरिया है वो है स्ट्रेप्टोकोकस, प्रोटियस, स्यूडोमोनाज, माइक्रोकोकस, बैसिलस और स्पाइरो। ये सीवेज में पाए जाने वाले बैक्टीरियल फॉर्म्स, ठीक है। अब वाटर के ही कंसर्निंग ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं आती है, इवन ऑल्सो फ्रेश वाटर के अलावा मैरीन वाटर भी है जहाँ पे बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, और उसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया का जो फॉर्म है वो कैसा होगा? सैल्टी होंगे, ठीक है। तो सैल्टी कंस्टिट्यूएंट्स में, सैल्टी हैबिटेट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया अलग है, जैसे स्यूडोमोनाज वहाँ पाए जा रहे हैं, आइलेस फिलिंग्स के रूप में पाए जा रहे हैं, दिखाई देंगे। साथ साथ यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ये तमाम तरह के वाटर सरफेस, वाटर माइक्रोफ्लोरा
देखने को मिलेगा। अब आइए आप वो फॉर्म जो फंगस के रूप में पाए जा रहे हैं। फंगस के रूप में माइक्रोब जो पाए जा रहे हैं वो क्या है? काइट्रीडियम है, पैटरसोनिया है, ऑफियोगोलस। उसी तरह से एल्गी के फॉर्म में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे एल्गल फ्लोरा मिलेंगे जो वाटर में पाए जा रहे हैं। ऑसिलेटेरिया है, नॉनस्टॉप है, क्लोवियम है, प्रोकोकस है, ऐसे तमाम साइटोनिमा जो ब्लू ग्रीन एल्गी के मेजर एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसे तमाम तरह के ब्लू ग्रीन एल्गी भी जो है वो इसी में पाए जा रहे हैं। कहाँ? वाटर में पाए जा रहे हैं। वाटर के हैबिटेट्स में भी वेरियस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, कहीं वार्म वाटर से, कहीं कोल्ड वाटर से, कहीं डीप सी वाटर से। तो इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वाटर में भी जो पाए जा रहे हैं वो तमाम तरह के ऐसे एल्गी, ये माइक्रोब्स हैं और ये सब मिलकर वाटर में अवेलेबल हैं, वाटर के हैबिटेट में पाए जा रहे हैं। इसलिए इनको आप उस माइक्रोबियल फॉर्म या उस माइक्रोबियल इस ग्रुप को आप कहेंगे कि ये कौन सा ग्रुप है? तो ये वाटर में पाए जाने वाले माइक्रोफ्लोरा है। ठीक है, ये माइक्रोफ्लोरा है जो वाटर में पाए जा रहे हैं। तो वाटर एक बहुत बड़ा सराउंडिंग है ऐसे माइक्रोब्स की, ऐसे माइक्रोब्स की इनहेबिटिंग सेंटर्स हैं ये। साथ साथ इनके अलावा आपको दूसरी तरफ अगर आते हैं, बात करें हम लोग सॉइल की, ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने क्या बात करी? तीन ही है, वाटर है, सॉइल है और एयर। सॉइल का जो एरिया है उसमें सॉइल पार्टिकल्स के साथ साथ वाटर भी मिक्स है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी पाए जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि सॉइल का अगर जब स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि सॉइल का जो सबसे ऊपरी लेयर है जिसको आप टॉप सॉइल कहते हैं, उस टॉप सॉइल में सबसे ज्यादा बैक्टीरियाज पाए जा रहे हैं, या कह सकते हैं माइक्रोब्स पाए जा रहे हैं, माइक्रोफ्लोरा पाए जा रहे हैं। तो उनके अंदर जो माइक्रोफ्लोरा पाए जा रहे हैं उन तमाम तरह के माइक्रोफ्लोराज को हम स्टडी करें तो देखें, यहाँ इसको क्लासिफाई करें तो यहाँ दिखाई दे रहा है, वो क्या दिखाई दे रहा है? ये देखिए सॉइल माइक्रोफ्लोरा है। ये सॉइल माइक्रोफ्लोरा जहाँ पर एल्गी के ये वेरियस एग्जाम्पल्स अवेलेबल है। क्या है? क्लोरेला, क्लोरोकोकस, प्रोटोसाइफॉन, एप्लानोफ्लोरा, कैप्सा, एनाबीना, नॉस्टा और क्रोकोकोकस, साइटोनिमा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको दिखाए हैं जो एल्गी के फॉर्म्स हैं और ये कहाँ है? सॉइल में पाए जाते हैं। उसी तरह से बहुत सारे एक्टिनोमाइसीटीज है, कुछ ऐसे जो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेप्टोमाइसीट, माइक्रोमोनोस्पोरा, नोकार्डिया एक्सेट्रा। ऐसे कुछ एक्टिनोमाइसीटीज भी है जो इसमें पाए जा रहे हैं, सॉइल में पाए जा रहे हैं। तो सॉइल के अंदर अगर आप देखेंगे तो सॉइल जो हुआ करती है, जिस टॉप सॉइल की बात कर रहे हैं उतना ही नहीं, टॉप सॉइल के नीचे भी अंडरग्राउंड जो एरियाज है जिसमें वाटर कंस्टिट्यूएंट्स पाए जा रहे हैं, एयर कंस्टिट्यूएंट्स पाए जा रहे हैं, क्योंकि जब तक एयर वाटर दोनों नहीं होगा ऐसे प्लेस में बैक्टीरिया का, माइक्रोब्स का होना पॉसिबल नहीं होगा। तो माइक्रोब्स की जो अवेलेबिलिटी है वो सॉइल के केसेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं, एल्गल या एक्टिनोमाइसीटी। अब आप आइए, ये एग्जाम्पल्स रखे गए, देखिए ये एग्जाम्पल्स हैं किसका? बैक्टीरिया के केसेस। बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और आपने देखा होगा बैक्टीरिया का तमाम रोल। बहुत बेसिकली कुछ बैक्टीरिया का तो एग्जाम्पल के तौर पर आपने खुद ही देखा होगा या आपने पढ़ा है, जैसे बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, फिर वो प्लांट में ट्रांसफर कर देता है। प्लांट में रहने वाला यानी कि रूट नोड्यूल्स में पाए जाने वाले राइजोबियम का रोल आप जानते ही हैं कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो उसके पास आता है उसको वो फर्दर नाइट्रोजनस कंस्टिट्यूएंट्स में बदलने का काम करता है। ठीक, तो यहाँ पर नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनाज, ऐसे तमाम तरह के वेरियस बैक्टीरिया हैं
जो सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट में पाए जाते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे ट्रांसफर और डिपॉजिट इन द रूट नोड्यूल्स। बट हियर इज द स्यूडोमोनाज, आर्थ्रोबैक्टर, बैसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम, माइक्रोकोकस, फ्लैगोबैक्टीरियम, क्रोमोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, थायोबैसिलस एंड नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसोमोनास, ये तमाम तरह के ऐसे बैक्टीरियल फॉर्म्स हैं जो सॉइल में पाए जा रहे हैं। ठीक, तो सॉइल के अंदर एक बहुत बड़ा मेजर, आप देख रहे हैं कि इनहैबिटिंग फॉर्म में तो माइक्रोब्स जो कि एल्गी के भी हैं, एक्टिनोमाइसीटीज के भी, साथ साथ बैक्टीरिया के पाए जा रहे हैं। बेसिकली अगर देखें तो क्या क्या दिखाई दिया, एल्गी है, एक्टिनोमाइसीटीज है, बैक्टीरिया है, फंगस है, और साथ साथ क्या है, प्रोटोजोआन्स। अब यहाँ पर आप देखिए फंगस का एग्जाम्पल में देखिए तो आपके वेरियस फॉर्म्स ऑफ द फंगस पाए जा रहे हैं। वो फंगस क्या है, एस्परजिलस। कहाँ है ये, सॉइल में। हमें क्या चाहिए था, ये जानना है कि इन्वायरमेंट में माइक्रोब्स का प्रेजेंस कहाँ है, माइक्रोब्स के डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार के दिखाई देते हैं। हम लोगों ने देखा कि वाटर में माइक्रोब्स की अवेलेबिलिटी क्या है, इसमें एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा। लाइकवाइज यहाँ पे सॉइल के अंदर भी आप देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स पाए जा रहे हैं, और वो एग्जाम्पल्स में आप देखिए फंगस क्या है, एस्परजिलस, बोट्राइटिस, सिफालोस्पोरियम, पेनिसिलियम, अल्टरनेरिया, फ्यूसेरियम, म्यूकर, राइजोपस, पाइथियम, पिटोमियम, राइजोकोनिया, है ना। ये वेरियस टाइप के फंगस अवेलेबल। तो माइक्रोब्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क एट सराउंडिंग में, एट इन्वायरमेंट, ये बात आपको स्पष्ट होगी। तो इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जितने भी ऐसे, कौन सा फंगस का एग्जाम्पल देखा। अब आइए आप देख रहे हैं किसमें, प्रोटोजोआन्स। अब देखो यहाँ पे प्रोटोजोआन्स क्या है, एलाटियंस, बोट्स, सीरोबोट्स, कॉलोपोडा, ऑक्सीटीचा, वर्टिसिला, ये सब क्या है, ये सब प्रोटोजोआ है। ऐसे जो माइक्रो प्रोटोजोआ है, माइक्रोब्स है, ये एनिमल के ग्रुप है, ये सॉइल में पाए जा रहे हैं। ये सब इतने छोटे और माइक्रोबियल फॉर्म है कि ये माइक्रोब्स के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए यहाँ पर ये नहीं कह सकते हम लोग कि जो प्रोटोजोआ है वो माइक्रोब्स नहीं है। ऐसे तमाम तरह के प्रोटोजोआ जो माइक्रो फॉर्म में है, नेकेड आई से हमको नहीं देख सकते, वो सब माइक्रोब्स, ठीक, वो सभी माइक्रोब्स है। तो यहाँ पे आप देखिए चार तरह के एल्गी मिला, फंगस का भी एग्जाम्पल मिल गया, प्रोटोजोआ का भी एग्जाम्पल मिल गया, और एक्टिनोमाइसीटीज के भी एग्जाम्पल्स मिल गए, है ना। ये सारे एग्जाम्पल्स जो थे वो आपको क्या बता रहे हैं, ये सब कहाँ पाए जा रहे हैं, सॉइल में पाए जा रहे हैं। इसलिए जो सॉइल के अंदर माइक्रोब्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी तरह से एयर के अंदर, अब देखो होता क्या है कि जो सॉइल है ड्राई हुआ, इनके बैक्टीरियल फॉर्म्स एयर फ्लो में आ गए तो हवा में अवेलेबल हो, लाइट इन पार्टिकल्स हुआ करते हैं, इसलिए हवा में कभी कभी ये क्या हो जाते हैं, टक जाते हैं स्टैग्नेंट फॉर्म में, या जो है ये मौजूद रहते हैं एयर के सराउंडिंग। तो एयर के सराउंडिंग में यही मौजूद है, अवेलेबल है। अब ऐसे में इनकी जो अवेलेबिलिटी दिखाई दे रही है, जो एयर हो या वाटर हो या फिर सॉइल, सॉइल के कंसेप्ट में आपने देखा, इन्हीं में से कुछ एग्जांपल्स
जिन्हें हम एयर माइक्रोफ्लोरा कहते हैं। अब आप चाहो तो थर्ड भी है, आप सी पे टाइटल डाल दो एयर माइक्रोफ्लोरा। और ये एयर माइक्रोफ्लोरा के जो एग्जाम्पल्स हैं, एयर माइक्रोफ्लोरा के जो एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया के रूप में अगर आप देखेंगे तो वहां मिलेगा आपको सरासिनिया है, सेरेसिया है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है और स्यूडोमोनाज। ठीक है। माइक्रो एल्गी के फॉर्म में अगर आपको देखने के लिए मिलेगा तो वहां पे है एलोसीरा है, क्लेमाइडोमोनाज है, क्लोरोकोकस है, फॉर्मीडियम है, प्रोटोकोकस है, स्पायरोगायरा है, ऑसिलेटेरिया है। ये सब वेरियस एग्जाम्पल्स हैं जो एल्गल फॉर्म में है। ये हवा में ही रहते नहीं बल्कि ये एयर इनहैबिटेंट हो जाया करते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है। उसी तरह से माइक्रोफंजाई है, क्लेडोस्पोरियम, अल्टरनेरिया, पेनिसिलियम। ठीक। ये सब वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये सब वो मेंबर्स हैं जो एयर माइक्रोफ्लोरा के रूप में। तो आप देखो एयर माइक्रोफ्लोरा में आपने देखा मोर और लेस लगभग उसी के बैक्टीरियल एग्जाम्पल है जो लगभग इधर वाटर या सॉइल में पाए जा रहे थे। सॉइल के जो कंस्टिट्यूएंट्स में पाए जा रहे हैं वो तो है ही है, वाटर में अपने तरीके से है, एयर में से भी ये इन्हीं के कुछ मिक्सअप फॉर्म्स हैं जो कभी कभी एयर में स्टैग्नेंट हो जाते हैं, एयर में जो है वो लटक जाते हैं, रह जाते हैं तो कुछ देर के लिए। और इस तरह के ये माइक्रोफ्लोराज है क्योंकि लाइट इन वेट हुआ करते हैं इसलिए ये एयर में रह जाते हैं और ये एयर माइक्रोफ्लोरा कहते हैं। आफ्टर प्रिसिपिटेशन, जैसे बारिश उरिश हुआ, जल का कुछ वेपर जो हुआ करते हैं, वाटर वेपर्स हैं, वो जब सेडिमेंट किया, ठीक है, तो वो सब के रूप में ये फिर नीचे सॉइल पर आ जाते हैं। सॉइल पर जब ये आ गए, सॉइल पर आने के बाद फिर ये सॉइल बैक्टीरियल हो गए, सॉइल माइक्रोफ्लोरा हो गए। तो एयर के लिए कोई अलग से माइक्रोफ्लोरा नहीं है, चाहे वो वाटर के माइक्रोफ्लोरा हो, सॉइल के माइक्रोफ्लोरा हो, मोर और लेस इन्हीं में से कुछ ऐसे हैं जो लाइट इन वेट एयर माइक्रोफ्लोरा हो जाया करते हैं। ये हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स वाटर, सॉइल एंड एयर के केसेस। अब इसी तरह से ये वाटर, सॉइल, एयर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट, उसमें ये माइक्रोफ्लोरा एक मेजर अहम रोल शो करता है। तो सराउंडिंग जो है वो ऐसे तमाम तरह के माइक्रोब्स से भरा पड़ा है और ये सभी माइक्रोब्स आफ्टर जो है वो इन्वायरमेंट को हेल्प करते हैं। आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी में डिकम्पोजर्स, ये माइक्रोब्स सभी नहीं मगर कुछ ऐसे माइक्रोब जो डिकम्पोजर्स का रोल प्ले करते हैं, वो इन्वायरमेंट्स को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंस्टिट्यूएंट्स को हेल्प कर रहे हैं, हमारा इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम्स को वो बैलेंस कर रहे हैं। तो इकोलॉजिकल बैलेंसिंग के लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिशियल रोल प्ले कर रहे हैं, यह बात स्पष्ट है। अतः ये माइक्रोब्स जो हुआ करेंगे वो कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है या कितना हेल्पफुल एडवांटेज है इनका हमारे लाइफ में, ये दिखाता है, ये बताता है। अच्छा, इतना ही नहीं, सराउंडिंग के साथ साथ आपके ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बेनिफिशियल हार्मफुल सभी आपने देखा सीवेज वगैरह में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, ई कोलाई, ये सब हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन वहाँ पर क्या करते हैं, ये बेनिफिशियल है, ये मैक्रो कंस्टिट्यूएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं माइक्रो में। तो सराउंडिंग में जितने भी माइक्रो कंस्टिट्यूएंट्स हैं ये कम बैक कहाँ से हुआ करते हैं, किनकी मदद से होते हैं, इन्हीं माइक्रोब्स की वजह से हुआ करते हैं। ये बात समझने वाली थी। इसलिए इकोलॉजी में आपने देखा डिकम्पोजर्स का जो रोल प्ले हो रहा है वो एक्चुअली किसी भी फूड चेन के अंदर या
इकोसिस्टम के अंदर वो आप सराउंडिंग के उन तमाम कंटेंट को जो कि इन्वायरमेंट से लिया गया था उसे वापस इन्वायरमेंट में देने का काम है। ये बैलेंसिंग काम है। तो इस बैलेंस के तहत ये काम पूरा हुआ करता है। इसीलिए यहाँ पर ये चैप्टर ये इस बात को बताती है कि माइक्रोब वो वाटर, सॉइल और एयर में कहाँ और कैसे पाए जाते। ठीक, ये बात हम लोगों ने देखा और आज इस चैप्टर में यानी कि इस ये बात दिखाई दिए। ठीक, आज तक के ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। किसी को कोई परेशानी हो तो वो व्हाट्सएप से नंबर पे अपने सवाल पूछ सकता है, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि इनके नोट्स भी आपके पास पहुँचाएं। ठीक है, थैंक यू। हेलो एमएससी थर्ड सेमेस्टर। हम लोग बहुत लंबे गैप के बाद आज मिल रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने मिला था और तब हम लोग लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ते थे और आपने उस समय पढ़ा होगा एक डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स, और तब आपको डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स के तहत बैक्टीरिया को पढ़ने का मौका मिला। आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया कितना यूजफुल है हमारे लाइफ के लिए। इस तरह से जितने भी तरह के माइक्रोब्स हैं जिनका हमारे लाइफ में एक बेनिफिशियल रोल है, उस बेनिफिशियल रोल्स के बेसिस पर अब हम लोग थर्ड सेमेस्टर्स में इसी माइक्रोबायोलॉजी को एक अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के रूप में पढ़ेंगे। इस अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के रूप में जो कुछ भी आपने इसके पहले देखा था, याद करिए उस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में, जिस बैक्टीरिया में जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल था और उसके पास इनकम्प्लीट इनसेपिएंट फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस था, लेकिन उसके बावजूद भी उस बैक्टीरिया का रोल इतना सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट था जो हम लोग एज एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में देखते हैं। बात सिर्फ बैक्टीरिया की नहीं, तमाम उन माइक्रोब्स की जिसे हम आज माइक्रोबायोलॉजी के दरमियान। अब बात ये आती है कि माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत उन तमाम तरह के माइक्रोब्स की स्टडी करेंगे जिनके बारे में अब तक हम कुछ तो जानते हैं और कुछ के बारे में नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं कि माइक्रोब्स में सिर्फ बैक्टीरिया की बात करते हैं, माइक्रोब्स में उन बैक्टीरिया के अतिरिक्त एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोअन्स के भी फॉर्म पाए जाते हैं, साथ साथ एस्कोमाइटिस। और इन्हीं माइक्रोब्स के साथ आप कुछ वायरसेस के बारे में तो ऑलमोस्ट इसमें जो बात हम लोग करेंगे वो है बैक्टीरिया से कंसर्न, प्रोटोजोआ से कंसर्न, एल्गी और फंजाई के ऐसे मेंबर से कंसर्न जो लाइफ में एज ए एप्लीकेशंस में हमारे लिए इंडस्ट्रीज़ में, फूड इंडस्ट्रीज़ में, बेकरी एंड मिल्क इंडस्ट्रीज़ में, मेडिसिन्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, सभी जगहों पर इनका रोल दिखाई देता है। सभी तरह के ये रोल जो देखते हैं आप, वो एक्चुअली माइक्रोब्स के उन तमाम तरह के एप्लीकेशंस जिनके बारे में कुछ सेलेक्टेड है जो आप इस क्लास में पढ़ेंगे और कुछ ब्रॉड वे में है, हायर रिसर्चेज में है, जिनको आप बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने माइक्रोबायोलॉजी के इस चैप्टर से दो चीज़ें दे रखी हैं। एक हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जिसका नोट्स हमने आपको दे रखा है, इसे आप पढ़िएगा और उसको पढ़ने के बाद आप मुझे बताएंगे कि वो कितना या उसमें आपको क्या समझ में नहीं आया, क्योंकि वो पूरी तरह से हिस्टोरिकल है और उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के होने के नाते उसको एज ए क्लास में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसको हमने आपको दिया है एज ए
पूरा टेक्स्ट मैटर है, तो आप उसको पढ़िएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और टेक्स्ट मैटर हमने दिया है जो माइक्रोबायोलॉजी के एरा के बारे में बताता है। माइक्रोबायोलॉजिकल एरा जो कि स्टार्ट्स होता है वेरी बिगिनिंग्स, अर्ली एरा, और वो एरा आगे चल करके धीरे धीरे ट्रांजिशन फेज में आता है। ट्रांजिशन फेज से वो गोल्डन फेज में आता है और उसके बाद वो मॉडर्न फेज में आता है। इन 4 फेज के दरमियान ये एरा है, जिसमें कि गोल्डन एरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्डन एरा के अंतर्गत 2 साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन मेजर तौर पे इम्पॉर्टेंट। एक तो लुईस पास्चर, और वहाँ से शुरू होकर ख़त्म होता है रॉबर्ट कॉक में, जहाँ पे कॉक्स पॉस्चुलेट्स के बारे में बताया गया है। इसलिए गोल्डन एरा का जो फेज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फेज में मैक्सिमम माइक्रोबायोलॉजी के जो एप्लीकेशन रोल्स थे वो डिस्कवर किए गए, बताए गए, और उसका एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन आज के तारीख में आप देखते हैं। इसलिए आपको ये बात बताने की बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसका एक टेक्स्ट मैटर हमने आपको दे रखा है, उसको आप